सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो नोटिस जारी हुए हैं उसमें शहबाज साहब को भी बुला लिया गया, नैब को नोटिस जारी नहीं हुए। और एक मौके पर तो ये पता चला कि शायद ये जो पहला इम्प्रेशन था कि 6 तारीख को अपील उन्होंने फ़ाइल की बाहर जाने की दरख्वास्त और फिर 7 को ये फ़ैसला हुआ। मोहर जो है अदालत में जो कागज़ पेश हुए उनमें 7 को ही लगी हुई, यानी 7 को ही फ़ाइल हुई, 7 को ही समाअत हुई, 7 को ही बाहर जाने की इजाज़त मिली। तो फिर लाहौर हाई कोर्ट से मुकदमे का सारा रिकॉर्ड तलब किया गया, क्योंकि नॉर्मली इस तरह होता नहीं है। सदीक जान, आप कमरे अदालत में मौजूद होंगे, तो ज़रा बयान फरमाइए कि क्या वहाँ पर आज की कार्रवाई रही और आपको क्या लगता है जजेस ने जो फर्स्ट आपका इंप्रेशन जो वहाँ पर आया वो क्या था? देखें समीर साहब, मसला ये है कि हमारे बहुत से दोस्तों का ये ख्याल था कि आज की ये जो समाअत होगी ये सिर्फ 1 मिनट की होगी, और उनका ख्याल ये था कि क्योंकि ये 1 मिनट की इसलिए होगी कि क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने जब अपनी दरख्वास्त ही वापस ले ली है तो मामला तो गैर मौसर हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। जब मेन आपने दरख्वास्त ही वापस ले ली तो क्या उसके ऊपर अपील, क्या मामला। लेकिन हमारे ज़राए ने पहले ये बता रखा था कि आज वफाक जो है वो मुखालफत करेगा कि नहीं, अब ये केस सुप्रीम कोर्ट सुने, और वही हुआ। अब मामला ये है समीर रहीम साहब के, आप भी जानते हैं एजाज़ुल एहसन साहब को, पनामा के दौर से हम आपके साथ उनको कवर करने लगे हैं। एजाज़ुल एहसन साहब वो जज हैं जो पनामा का हिस्सा थे, वो जज हैं जो आसिफ अली जरदारी के फेक अकाउंट्स केस का बेंच का हिस्सा थे और फेक अकाउंट्स केस का फैसला लिखने वाले ऑथर जज हैं। अब उनसे बेहतर कोई नहीं जानता कि पाकिस्तान में 2 ख़ानदान कितने इन्फ्लुएंस रखते हैं, कैसे उनको रिलीफ दिए जाते हैं। और पनामा केस में, और पनामा की JIT जब बनाई थी एजाज़ुल एहसन साहब और 3 जजेस ने, उस JIT ने बताया था कि शरीफ ख़ानदान के कौन कौन से केसेस में कैसे कैसे उनको रिलीफ मिला और कैसे कैसे उन्होंने केसेस को दबाया, कैसे उन्होंने इदारों को तबाह किया। और आप याद करें वो फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने पनामा में दिया था और बताया था कि हमने JIT क्यों बनाई है कि तमाम बड़े बड़े इदारे वहाँ पे शरीफ ख़ानदान के हवारी बैठे हैं और ये इदारे और इनके सरबराहान कुछ नहीं कर सकते इस ख़ानदान के ख़िलाफ़। अब आप आ जाएँ आज की समाअत के ऊपर। देखें, एक तो यह है कि अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, अच्छा पहले एक चीज़ की वजाहत कर दें। आज मुख्तलिफ चैनल्स पर यह खबरें चलती रहीं कि अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि प्राइमा फेशी ऐसा लगता है कि शायद तौहीन अदालत हुई है, लेकिन बादियों नज़र में। लेकिन मेरी कुछ लोगों से बात हुई, कुछ रिपोर्टर से बात हुई, उनका ये कहना है कि अदालत ने इस तरह के कोई रिमार्क्स नहीं दिए। आप ज़रा इस हवाले से कुछ बयान कर सकें? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और बल्कि आप ये देखें कि ये हुकूमत ने असल में अदालत को ये कहा, अटॉर्नी जनरल ने ये कहा कि शहबाज शरीफ तो इस फैसले के ऊपर वो तो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन लेके पहुँच गए थे लाहौर हाई कोर्ट में कि जी आप कंटेम्प्ट के प्रोसीडिंग करें इनके खिलाफ, हुकूमती इदारों के खिलाफ। तो आप कह रहे हैं कि अदालत ने कोई इस तरह के रिमार्क्स नहीं दिए कि बादियों नज़र में ऐसा लगता है कि जो अदालत ने शहबाज शरीफ साहब को बाहर नहीं जाने दिया वो लाहौर हाई कोर्ट के जो अहकामात हैं उन पर अमल नहीं किया और ये तौहीन अदालत है, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, मसला तो यहाँ पे उल्ट हो गया ना। यहाँ पे तो शहबाज शरीफ साहब की चाल नाकाम हो गई है। शहबाज शरीफ की चाल क्या थी, उनके वकला की चाल क्या थी? जब हुकूमत ने इसको अपील यहाँ पे की लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, और आप वो एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं, अपील आप पढ़ चुके हैं, हम इस प्रोग्राम में जिक्र कर चुके हैं कि सख्त अल्फाज हैं, बड़े सवालात हैं। और आज शहबाज शरीफ साहब के बारे में एक खुद उन्होंने अपने आप को एक लक़ब दिया हुआ था, वो जो कहते थे कि चाइना वाले कहते हैं कि पंजाब स्पीड, ये टर्म यूज़ करते हैं चाइना वाले कि हमें पंजाब स्पीड चाहिए, जितनी स्पीड में शहबाज शरीफ पंजाब में काम करते हैं। आज एक नई टर्म अटॉर्नी जनरल ने मुतारिफ करवाई है, सिमिलर स्पीड। उन्होंने कहा अगर आप ये केस नहीं सुनते, अगर आप इसके ऊपर फैसला नहीं देते, कल को फिर कोई भी पंजाब में उठ कर कहेगा कि सिमिलर स्पीड पे हमें इंसाफ चाहिए, सिमिलर स्पीड पे फैसला होना चाहिए। और वो जो आप 7 तारीख वाली बात करें उसमें मामला ये था कि 6 को दरखास्त दायर हुई, एतराज़ लगा, 7 को ही एतराज़ के साथ उसको लगाया गया और उसको फिक्स कर दिया गया। 24 घंटे के अंदर अंदर शहबाज शरीफ को रिलीफ मिला, और रिलीफ भी ऐसा मिला। और ये होता है एतमाद इदारों के ऊपर कि शहबाज शरीफ को इतना एतमाद था कि वो लंदन जाएंगे कि 5 तारीख को ही उन्होंने टिकट ले लिए, लंदन जाने के 5 तारीख को उन्होंने टिकट ले लिए। 6 को अदालत में दरखास्त दायर की, 7 को वो समाअत के लिए मुकर्रर हुई, 7 को ही फैसला हुआ। और अटॉर्नी जनरल ये कहते हैं अदालत को कि ये आप क्या रवायत कायम करने जा रहे हैं कि रिस्पोंडेंट्स फ्रीकैन मुतलका इदारों को नोटिस ही नहीं हुए, उनको सुना ही नहीं गया। वहाँ पे जो अब्दुल शकूर साहब हैं डिप्टी अटॉर्नी जनरल, वो बार बार अदालत को कह रहे हैं कि सर मुझे टाइम तो दें, मुझे इदारों से बात तो करने दें, मुझे इदारों से मशवरा तो करने दें, मुझे उनका रिस्पॉन्स तो लेने दें। शायद उस दिन जुमातुल विदा था और जो दफातर हैं आपको पता है 12 बजे बंद हो जाते हैं, जल्दी बंद हो जाते थे। और वो जो शकूर साहब का आप जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने अदालत में ये कहा कि आज का दिन ऐसा है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इस तरह से ले सकूं, क्योंकि
दफातर में लोग मौजूद नहीं है, ऐसा ही बात हुई। जी बिल्कुल ऐसे ही। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समीम रहीम साहब, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शहबाज शरीफ साहब एक दरखास्त दायर करते हैं ज़मानत के लिए, ज़मानत के ऊपर फैसला आता है और बताया जाता है कि ज़मानत मंजूर हो गई। फिर खबर ये आती है कि नहीं, वो तो एक एक से जजेस के खिलाफ है। फिर जैसे अस्जिद जावेद घुराल साहब का जो फैसला है, जो इंतहाई खौफनाक फैसला है, जिसमें मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रहे, कोई साफ़ी नहीं कह रहा, एक जज साहब लिख रहे हैं कि मैंने मुखालफत की कमरे अदालत में बैठकर भी, चैम्बर में बैठकर भी, लेकिन एक और जज साहब ने बजरिया अपने नायब कासिद के फैसले ने करवा दिया। उसके बाद 3 रुकनी बेंच बनता है। 3 रुकनी बेंच भी शहबाज शरीफ को मेरिट पे देता है बेल, कि उनकी जो हार्डशिप की ग्राउंड है, जो मेडिकल ग्राउंड है, उस पर नहीं देता। यानी 4 जजेस जो हैं वो शहबाज शरीफ की मुस्तरद कर चुके हैं दरखास्त हेल्थ ग्राउंड के ऊपर। अब शहबाज शरीफ हेल्थ ग्राउंड के ऊपर जाके ECL से नाम वो ब्लैक लिस्ट से नाम निकलवाना चाहते हैं, बगैर किसी मेडिकल रिपोर्ट के, बगैर मुतल्लिका इदारों को सुने, बगैर नैब को सुने, जिसका असल मुलजिम ही वो नैब के हैं, उनके ऊपर केस ही नैब के हैं, उनको सुने बगैर कैसे ये सारा कुछ हो गया। तो ये आज अनएक्सपेक्टेड था, गैर मुतवक्किल सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉर्ड मंगवा लिया है, क्योंकि जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी तो देख रहे हैं, मोअज़्ज़ज़ जजेस, कि पूरे पाकिस्तान में किस तरह का इंप्रेशन जा रहा है कि शरीफ खानदान टिकट पहले ले लेता है, अदालत से रजू करता है, 24 घंटों में केस लग जाता है, और 24 घंटे में बगैर इदारों को सुने। और वही बेंच समीम रहीम साहब जिसने नवाज शरीफ को बाहर भेजा कि, और उसी बेंच को शहबाज शरीफ अपना बैन हेल्प भी दे चुके हैं, जिसमें वो झूठे साबित हो चुके हैं। उसमें क्या था कि नवाज शरीफ बीमार हैं, वापस लाने की मेरी जिम्मेदारी है, अगर हुकूमत को शक होगा तो वहाँ से वो तस्दीक करवा सकते हैं। अब मरियम साहब खड़े होकर क्या कहती हैं, नवाज शरीफ तो बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, और नवाज शरीफ इसलिए पाकिस्तान नहीं आ रहे कि उनको सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाएगा। यानी खुद मीडिया पे वो कह रही है कि वो बीमार नहीं है, और उसी बैंक से शहबाज शरीफ को सिमिलर रिलीफ मिल रहा है। तो ये सवालात तो हैं समी साहब, सवालात हैं बिल्कुल। और इसका अच्छा, नैब को आज नोटिस जारी नहीं किया अदालत ने? जी बिल्कुल, नैब को आज नोटिस जारी नहीं हुआ, क्योंकि इसमें अदालत ने चीज़ों को देख रही है। क्योंकि जब अटॉर्नी जनरल ने यह बात की, इस पर सज्जाद अली शाह साहब ने हैरानगी का इजहार किया जब उन्होंने कहा कि रिस्पोंडेंट्स को सुने बगैर शहबाज शरीफ को रिलीफ दिया गया। उन्होंने कहा आप क्या कह रहे हैं अटॉर्नी जनरल साहब? उन्होंने कहा सर आप रिकॉर्ड देख लें। और इजाजुल एहसन साहब ने उनको कहा, जब उन्होंने कहा सर बाकी भी लोग कहेंगे सिमिलर स्पीड, इजाजुल एहसन साहब ने कहा क्या मुराद है आपकी सिमिलर स्पीड से? उन्होंने कहा जिस तेजी के साथ यहाँ पे फैसला किया गया है। यानी आप कह रहे हैं कि एक रवायत बन जाएगी कि फिर उसी स्पीड से हमें भी इंसाफ दिया जाए जिस स्पीड से आप शरीफ ख़ानदान को देते हैं। वो तो हमने देखा बार बार हुआ, हमज़ा साहब की भी जिस तरह से ज़मानत हुई, फिर नवाज़ शरीफ साहब को भी जिस तरीके से अदालत ने ये सवाल कर दिया कि आप उनकी लाइफ की गारंटी दें, और वो बिल्कुल अभी देखें वहाँ पर वो इस कदर सेहतयाब हैं कि वो जो बेलफ प्राइवेट रिकवरी यूनिट जो गया नासिर भट्ट का पीछा करते हुए हसन नवाज़ के ऑफिस में, तो नवाज़ शरीफ साहब वहाँ पर बैठे हुए थे। यानी वो इतने माशाल्लाह से सेहतमंद हैं कि वो दफातर में बैठ रहे हैं, जाके अपनी पूरी पॉलिटिकल एक्टिविटी जारी रखे हुए हैं। हो सकता है कोई कारोबारी मुआवनत भी दे रहे हो अपने साहबजादे को, और यहाँ पर जो है कि वो बीमार है। और नैब में बार बार मरियम नवाज साहबा का वकील जो है, जो उनका रेफरेंस में फ़ैसला हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये अपील दे रहे हैं, दरखास्तें दे रहे हैं कि जनाब समाअत को मौखर किया जाए, समाअत को मौखर उसकी वजह बहुत बड़ी है समी साहब। जी मैं वो इसी पे चाह रहा था कि आप कुछ कमेंट करें। 2021 है ये, 2021, और कोशिश की जा रही है कि गैर मुय्यन मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी जाए ये केसेस, और 2023 में इनको सुना जाए। तो अब आप खुद देख लें कि 2023 में वो क्यों चाहते हैं कि सुना जाए।